नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली वो है वर्कशीट नंबर 31। ठीक है, इसमें दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल। पहला जो सवाल है उसमें दे रखा टैंकर है, दवा का कैप्सूल या लंबे गुलाब जामुन जो होते हैं किन ज्यामितीय आकृतियों का संयोजन होता है। ठीक है, तो टैंकर जो होता है वो भी अ, इस तरीके की आकृति होती है। दवा का कैप्सूल भी ऐसा ही होता है और लंबे गुलाब जामुन अगर देखोगे तो वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो आकृति होगी वो कौन सी आकृति होगी? बेलनाकार आकृति होगी। ठीक है, जिसको अपन बेलन की आकृति कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो है उसमें दे रखा है निम्न आकृतियों में संयोजित हो रही विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्या करने, नाम बताने अपने को। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे ये जो चित्र दे रखा है इसमें तो नीचे क्या दिख रहा है अपने को? एक अर्धगोला दिख रहा है। नीचे जो दिख रहा है वो क्या है? अर्धगोला है। ठीक है, बीच वाला जो भाग होगा वो पोर्शन है किसका? बेलन का। ठीक है, और ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है वो किसका होगा? शंकु का होगा। ठीक है, तो तीन आकृतियों के संयोजन से बनी हुई आकृति है। ब वाला जो सवाल है उसमें देखोगे तो ऊपर वाली जो आकृति दिख रही है वो क्या है? एक अर्धगोला है। ठीक है, और दूसरी जो आकृति दिख रही है वो क्या है? शंकु होगी। ठीक है, तो इतना कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा ये। स वाली जो आकृति उसमें दे रखा है, नीचे वाली जो आकृति होगी वो क्या होगा? एक घन है, और ऊपर वाली जो आकृति वो क्या है? अर्धगोला। ठीक है, नॉर्मल सवाल ही है। सवाल नंबर 3 जो उसमें दे रखा है आर त्रिज्या के गोले का आयतन का सूत्र बताना आपने को। तो ये जो सूत्र जो है अपन वो पहले देख चुके हैं। तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चौथा है शंकु के छिन्नक में वृत्ताकार भाग की संख्या कितनी होती है। पहले शंकु का छिन्नक कहते हैं किसको? होता है इस तरीके की जो आकृति होती है, जैसे बाल्टी की आकृति होती है ना, गिलास की आकृति हो गई। बाल्टी के जो वृत्ताकार भाग होते हैं वो एक तो ऊपर की ओर होगा और एक दूसरा नीचे की ओर होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 2 रहेगा। निम्न में से कौन सी वस्तु शंकु के छिन्नक के आकार की नहीं है? ठीक है, तुर्की टोपी जो होती है वो इस तरीके की होती है, ऊपर से कम चौड़ाई वाली और नीचे से ज़्यादा चौड़ाई वाली। ठीक है, बाल्टी की आकृति ऐसी होती है। ठीक है, गिलास जो होता है वो भी ऐसा होता है, शंकु के छिन्नक जैसा होता है। तो कौन सा नहीं होता है ये पूछा था। आइसक्रीम का कोण नहीं होता। आइसक्रीम का कोण जो होता है वो ऐसे होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं का पूछा इसलिए कौन सा हो जाएगा? आइसक्रीम का कोण हो जाएगा। सवाल नंबर 6 जो है उसको देखिए, इसमें दे रखा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। और किसके ऊपर है? घन के आकार के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, और उसका जो उसकी जो भुजा है वो कितनी दे रखी है अपने को? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो भुजा भी अपने पास 7 ही है, तो इसका व्यास भी क्या हो जाएगा? 7 ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 7 सेंटीमीटर रहेगा। एक शंकु की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु दे रखा है, उसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है वो अपने को कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाली। तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र बताया था मैंने पहले, तो अपन ने एक सूत्र देखा था, एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और r² यानी कि 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर तो कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। दोनों को जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? √100। और मूल करेंगे मतलब 100 का वर्गमूल, तो वो क्या आएगा? 10। यानी कि वो जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सवाल नंबर 8 जो उसमें दे रखा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करना अपने को। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 पाई r²। ये किसका सूत्र होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले का। ठीक है, वो दे रखा 324 पाई। तो पाई से यहाँ पे पाई कट जाएगा, तो आगे अगर देखोगे तो r² बराबर हो जाएगा 324 में भाग लग जाएगा किसका? 4 का। ठीक है, इसको काटोगे तो हो जाएगा 8 और 1 81 बार। तो r बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 9। ठीक है, ये तो r का मान आ गया। अब इसमें देखोगे आयतन निकालना है, तो आयतन का जो सूत्र होता है किसका? गोले का आयतन। ठीक है, सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, 4/3 है ये। पाई का मान यहाँ पर अपने को सारे आंसर जो दे रखे हैं वो पाई में ही दे रखे, तो मान नहीं रखेंगे अपन, पाई को पाई ही रहने देंगे। ठीक है,
आर क्यूब है, इसका मतलब 9 का गुणा 9 से, फिर उसका गुणा 9 से, ठीक है। 3 का भाग इसमें लगा देंगे 3 बार, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, और 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81। अब दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 2 एक हासिल, 12 8 6 और 1 97, यानी कि ये हो जाएगा 972 पाई। तो ये अपना राइट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, अ रहेगा। सवाल नंबर 9 जो उसमें देखे तो एक बेलन की त्रिज्या वह उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है। त्रिज्या तो है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आयतन पूछा है और बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है, बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान लिखेंगे तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7, आर जो है उसकी जगह कितना होगा 7, यानी कि 7 इंटू 7 हो जाएगा। एच का मान जो है यानी कि ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 7 से करेंगे तो 154, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 30 से हो जाएगा। 0 का 0, 12 एक हासिल, 15 और 1 16, फिर एक हासिल 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4620 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अपन ने क्या निकाला है आयतन, इसलिए घन सेंटीमीटर, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, द रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 जो है उसमें देखे, चित्र में प्रदर्शित खिलौना, ये खिलौना दे रखा है, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला भाग निकालना अपने को, ठीक है। तो रिक्त स्थान में प्लस आएगा या माइनस आएगा ये देखना आपने। तो सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, तो उससे ये नीचे वाला भाग निकल जाएगा पूरा। शंकु का वक्र पृष्ठीय, तो ये ऊपर वाला पूरा आ जाएगा। तो अब बीच में क्या लगाना पड़ेगा अपने को, प्लस ही लगाना पड़ेगा, तभी सूत्र बनेगा, ठीक है। सवाल नंबर 11 जो है, चित्र में प्रदर्शित खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे ही सवाल है। इसमें अगर भाग देखोगे तो ये अपने लिए क्या है, बेलन है। ये वाला जो भाग है वो क्या है, अर्धगोला है। इधर वाला भाग भी क्या है, अर्धगोला है। और इसने कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन प्लस 2 अर्धगोला। तो फर्स्ट में एक अर्धगोले का, फिर प्लस हो जाएगा बेलन का, फिर प्लस हो जाएगा दूसरे अर्धगोले का, ठीक है। सवाल नंबर 12 जो उसमें दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित आकृति का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब घनाभ का आयतन का जो सूत्र है वो देखोगे तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई इसकी कितनी है 12 है, चौड़ाई इसकी कितनी है 9 है, ऊंचाई कितनी है 5 है। इन तीनों का गुणा कर लेना है, ठीक है। तो तीनों का गुणा करेंगे तो 12 इंटू 45, 45 का गुणा 2 से तो 90, फिर 9 हासिल, 45 और 9 हो जाएंगे 54, ठीक है। तो 540 आयतन निकाला अपन ने तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सूत्र अपन पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। 2 है ये, लंबाई का गुणा चौड़ाई से यानी कि 12 का गुणा हो जाएगा 9 से, फिर चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से यानी कि 9 का गुणा हो जाएगा 5 से, फिर ऊंचाई का गुणा करना अपने को लंबाई से यानी कि 5 का गुणा हो जाएगा 12 से, ठीक है। सबका गुणा कर लेते हैं। 12 का 9 से 108, 9 का 5 से 45, 12 का 5 से 60, तीनों को जोड़ के फिर अपन 2 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। 108 और 45 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 153, 153 में 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 213, ठीक है। उसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसका डबल यानी कि 426 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट सवाल था। इसके साथ ही अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।